कितना गंभीर है ये फीवर? डॉक्टर रवि मलिक, आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये जो बुखार है ये आम बुखार से कितना अलग है? क्या चिंता और ज्यादा करने की जरूरत है? देखिए, डेफिनेटली ये आम बुखार से तो अलग है क्योंकि मृत्यु हो रही है। तो आम जो वायरल फीवर होता है उसके अंदर तो इतनी मृत्यु नहीं होती है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आम बुखार से तो डेफिनेटली डिफरेंट है। हाँ। अब इसकी एपिडेमियोलॉजी भी देखनी बड़ी जरूरी है। जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं ये डेंगू फीवर है, तो उसी हिसाब से हमारे को मॉस्किटो बॉर्न डेंगू फीवर होता है, तो उसी हिसाब से हमारे को कंट्रोल भी करना बड़ा जरूरी है। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है कि ये आम बुखार नहीं है, इसको आम बुखार भी नहीं लेना। और यूपी की जो 11 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जहां पर कि ये फैल रहा है, वहां पर लोगों को भी मैं मैसेज देना चाहूंगा, जब भी बुखार होता है तो वो हेल्थ अथॉरिटीज के पास जाएं और अपना चेकअप कराएं, या कोई जांच की आवश्यकता वो जरूर कराएं, क्योंकि ये साधारण बुखार नहीं है। और क्योंकि साधारण बुखार में इतनी ज्यादा मोर्टेलिटी नहीं होती है, इतनी ज्यादा मृत्यु दर नहीं होती है। हाँ। तो अगर ये डेंगू फीवर है, ऑब्वियसली मैंने वहां जाके क्लिनिकली एग्जामिन नहीं किया पेशेंट्स को, लेकिन जिस तरह से मेडिकल रिपोर्ट्स आ रही है कि डेंगू फीवर है, तो डेंगू फीवर जो है बड़ी जल्दी से फैल भी सकता है। ये प्रिवेंटेबल बीमारी है और उसके ऊपर अथॉरिटीज को पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज एकदम से इंप्लीमेंट कर देनी चाहिए। वहां पर फॉगिंग होनी चाहिए, कैरोसिन ऑयल्स डालने चाहिए, वाटर लॉगिंग कहीं पर नहीं होनी चाहिए, और लोग भी अपना बचाव करें, फुल स्लीव्स के सारे कपड़े वगैरह पहने ताकि वो मॉस्किटो बाइट से बचे रहें और उनको ये बीमारी ना हो। बच्चों के लिए खास एहतियात की बरतनी जरूरी है, क्योंकि बच्चों के अंदर, एज ए पीडियाट्रिशियन बता दूं, बच्चों के अंदर डेंगू जो है वो एक जानलेवा बीमारी हो सकती है। डेंगू शॉक सिंड्रोम और डेंगू हेमरेजिक फीवर, ये दो तरह के खतरनाक डेंगू फीवर होते हैं जो कि बिल्कुल मृत्यु के द्वार तक ले जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इसको बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी के ऊपर सरकार को लेना चाहिए, और शायद सरकारें ले भी रही होंगी इसको प्रायोरिटी के ऊपर, और इसको तुरंत कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो इस तरह से मृत्यु दर जो है बढ़ सकती है और ये एपिडेमिक प्रोपोर्शन भी ले सकता है। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता इस वक्त आगरा से हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, आगरा में क्या हाल है? किस तरह से डॉक्टर्स जो मरीज वहां पर पहुंच रहे हैं, अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, उनके ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टरों का रुख क्या है, वो क्या सोच रहे हैं? कितना नॉर्मल बुखार से, नॉर्मल डेंगू से इसे अलग मानकर देखा जा रहा है? क्या जानकारी? देखिए समीर, जैसा कि अभी डॉक्टर रवि मलिक ने बताया कि डेंगू का एक रूप जो शॉकिंग सिंड्रोम के तौर पर जो देखा जा रहा है वो ज़्यादा यहाँ पाया जा रहा है, खास करके फिरोजाबाद, मथुरा और आगरा के इलाके में। और इसकी वजह से पिछले 15 दिनों में तकरीबन 100 से भी ज़्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। बड़ी परेशानी ये है, डॉक्टरों का कहना है कि मरीज देरी से अस्पताल आ रहे हैं। बीमारी ऐसी नहीं है कि जो लाइलाज है, बीमारी को इलाज किया जा सकता है, लेकिन चूंकि जब तक मरीज पहुंचता है तब तक वो क्रिटिकल सिचुएशन में होता है, और ऐसे सिचुएशन से बचाने में बहुत मुश्किल आती है। लखनऊ से भी जो टीम यहाँ आई है वो क्रिटिकल टीम ही आई है, जो कि यहाँ के डॉक्टरों को जो है वो फैसिलिटेट कर रही है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम भी यहाँ पे आई हुई है, जो फिरोजाबाद और आगरा और मथुरा में कैंप कर रही है। अगले 14 दिनों तक उनको कैंप करने को कहा गया है। साथ ही अलग अलग तरीके के टेस्ट किए जा रहे हैं कि डेंगू है, डेंगू का कौन सा रूप है, अगर डेंगू नहीं है तो दूसरा क्या है। तो इस तरीके से ये सब प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मौसम बरसात का है और इस मौसम के बाद वेक्टर बॉर्न डिजीजेज बड़ी तादाद में होते हैं। हाँ। और जो आसपास के ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बच्चे हैं या फिर बड़े जो कि इन्फेक्टेड होके आ रहे हैं, वो देरी से पहुंच रहे हैं अस्पताल, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। अगर समय से रहते अस्पताल पहुंचे तो इलाज संभव है, लेकिन अगर आप देरी से अस्पताल पहुंच रहे हैं तो फिर मुश्किल हो जा रही है। और अगर एपी सेंटर की बात करें तो फिलहाल फिरोजाबाद में सबसे ज़्यादा केसेस हैं, उसके बाद मथुरा में है, आगरा में स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन कब तक ये कहना मुश्किल है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।